दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए सुपर 30 लेकर आया है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि साइंस के प्रश्न हैं, शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, और इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साइंस से संबंधित और भी प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो कितनी बार मनुष्य का हृदय जो है धड़कता है? 72 बार, 72 टाइम्स 1 मिनट में जो है हृदय धड़कता है। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार? यहां पर देखो 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, 72 बार। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितनी होती है? यानी स्वस्थ अगर मनुष्य है तो कितनी बार, ठीक है, श्वसन कर लेता है 1 मिनट में? 16 से 18 बार। ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 से 1400 ग्राम तक। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा आप लोगों को। मस्तिष्क का बड़ा भाग, ठीक है, प्रमस्तिष्क होता है, जिसे कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, जिसे कहते हैं सेरेब्रम। अगला है वृक्क। किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी, ठीक है, जिसे एनामल कहते हैं, यानी जबड़े की हड्डी पाई जाती है सबसे जो मजबूत होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? वो होता है एनामल, जो कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, वो एनामल कहलाती है, जो व्हाइट कलर की चमकती है, सफेद रंग की। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm। ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त या क्षारीय, ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है रक्त को? किडनी करती है, जिसे इंग्लिश में वृक्क कहते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, 20 से लगाया है और 120 तक बताया है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 120। ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, या कहीं कहीं मिल जाता है आप लोगों को 3 से 4 दिन ऑप्शन। ठीक है। तो सबसे कम दिन ये जीती हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है। WBC को अन्य नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट से। ठीक है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जो है वो कहलाता है। ठीक है। अब ओ से याद रखें, सूर्य इस तरीके से होता है, इससे किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं, तो ओ ग्रुप का जो होगा बंदा, ठीक है, वो खून जो है सभी को दे सकता है, देख सकते हैं। अब AB जो है, ठीक है, तो वो सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, वो है AB। ठीक है। AB जो है ये सभी से ले सकता है। ठीक है, सभी से ले सकता है, सर्वग्राही। अगला है
रक्तचाप मापने का यंत्र सिस्मोमैनोमीटर कहलाता है। रक्त मापने का यंत्र उसका नाम क्या है? सिस्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, ठीक है, इसे स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है, यानी पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा। पित्त जो है, पित्त जो रस होता है, ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी यह जानी जाती है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में पसलियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। और टोटल कितनी होगी? 24, एक 25 होती हैं टोटल, ठीक है। पसलियां कितनी होती हैं टोटल? 25, और 12 जोड़ी पाई जाती हैं, एक ज्वाइंट करने वाली होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। कहीं कहीं पर 656 आप लोगों को लिखा मिल जाएगा, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। एक्स वाई क्रोमोसोम पुरुषों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक्स मिलेगा लड़की से, औरत से, तो लड़की बनेगी। अगर वाई क्रोमोसोम मिक्स होगा तो लड़के का जन्म होगा। यानी लिंग निर्धारण जो होता है ये पुरुषों पर निर्भर करता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ की, यानी जो हार्ट में है कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट कहलाता है, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अगला है, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46, यानी 23 जोड़े होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है त्वचा, ठीक है, जो कि पूरे शरीर को ढकने का काम करती है, सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है नर्व, यानी कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? वो 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण देता है? यूरिया के कारण। मूत्र जो है दुर्गंध देता है, किसके कारण? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6, जो कि अम्लीय दशा को दर्शाता है, ठीक है। शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फॉरेन में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस बताना है। केल्विन में पूछे 310 केल्विन बताना है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? टीबिया यानी पैर में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है शरीर में? तो बताना है पैर में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, आवश्यक तत्व हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाले हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक देखा करें और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की परीक्षा के लिए ही हम इस वीडियो को बनाते हैं और
सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।